हिमाचल प्रदेश के जंगल में भालू दादा अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी गुफा में रहता था। वो भालू बहुत ही निर्दयी और बेरहम था। वो जंगल के जानवरों का शिकार करता था और शिकार को लाकर अपनी पत्नी के साथ मिल बांटकर खाता था। एक दिन भालू दादा से उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो, आज मुझको अपने मायके की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा है। किसी दिन टाइम निकाल कर चलो ना मेरे मायके। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो। अब वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है। क्यों ना बरसात के मौसम में हम तुम्हारे ही मायके में तुम्हारी मम्मी पापा के साथ कुछ समय तक रहें, और जब बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तब हम अपने जंगल लौट आएंगे। अजी, आज तो तुमने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते थे कि उनका बुढ़ापे में कोई ख्याल रख सके, और तुम 2-3 महीना के लिए रहो, ये सुनकर मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो, हम 2 दिन के बाद जाएंगे। और उसी जंगल में एक गधा और गधी भी अपने एक बच्चे के साथ रहते थे। वो गधी अपने पति देव से बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसका पति एक नंबर का आलसी था और वो पूरे दिन सोता ही रहता था। अजी, आज तुमको उठना नहीं है क्या? जरा तुम आकाश की तरफ तो देखो, सूरज सर के ऊपर आ गया है। अरे भाग्यवान, कौन सा वो सूरज घर के अंदर घुस आया है? और वैसे भी मुझको सूरज से क्या लेना देना? मुझे तो जब तक नींद आएगी मैं तो तब तक सोऊंगा। सोने के चक्कर में तुमने जो वादा किया था उसको कहीं भूल मत जाना। तुमने कहा था बरसात से पहले मैं तुमको एक पक्का घर बनाकर दे दूंगा, लेकिन बरसात का मौसम तो आने वाला है, लेकिन अभी तक तुम्हारा पक्का मकान नहीं मिला है और ना ही तुमने बनाया है। हाँ भाग्यवान, मुझे अपना वादा याद है। मैं तुमको बारिश आने से पहले एक पक्का मकान बनाकर दे दूंगा। अजी, तुमको सोने से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम नया मकान बनाकर दोगे। जाओ और आज जाकर पक्के मकान के लिए कुछ सामान जुटाकर लेकर आओ। गधा जंगल में इधर उधर नए मकान के लिए भटक रहा था। अरे मेरी जाने मन ने मुझको पता नहीं किस लमझड़ में डाल दिया। अब मैं उसको पक्का मकान कहाँ से दूं? अच्छी नींद आ रही थी, सारा मूड खराब कर दिया। अरे हाँ, मेरा तो एक बेटा भी है। अगर मैंने उसको पक्का मकान बनाकर नहीं दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि हमारा पिता कितना आलसी है। कहीं वो मेरे जैसा आलसी ना हो जाए, इसलिए मकान का सामान तो मैं आज ढूंढ कर ही रहूंगा। गधा अपने आप से मस्त बातें करते हुए जा रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। अजी, तुमने मुझसे 2 दिन का वादा किया था, लेकिन आज तुमको पूरे 4 दिन हो गए हैं। गधा भी उस आवाज का पीछा करते हुए उस गुफा के पास पहुंच गया और उनकी बातों को सुनने लगा। मुझे अब तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना है। तुम मेरे साथ मेरे मायके जाने वाले हो, वो भी पूरे 3-4 महीने के लिए, समझे? ठीक है भाग्यवान, जब तुम कहती हो तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। चलो, अब मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे मायके में रहूंगा। वैसे तुम अपने मायके में कितने दिनों तक रहने वाली हो? पूरे बारिश के मौसम हम अपने मायके में ही रहेंगे, कम से कम 3-4 महीने के लिए। उन दोनों पति पत्नी की बातों को सुनकर गधा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, ये दोनों तो इस खूबसूरत सी गुफा को छोड़कर पूरे बरसात के मौसम के लिए जा रहे हैं। क्यों ना इनकी गुफा को मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर लूं। तब ये दोनों आएंगे, तब तक बरसात का मौसम भी खत्म हो चुका होगा। अपनी प्राण प्रिय को भी जाकर ये खुशखबरी सुनाता हूँ, वो इस खूबसूरत गुफा को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। भालू दादा अपनी वाइफ के साथ उसके मायके के लिए चले गए। गधा खुश होता हुआ अपने बच्चे और पत्नी के पास गया। अजी, तुम तो खाली हलते हुए चले आ रहे हो। तुम मकान बनाने के लिए कुछ सामान जुटा कर लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? नहीं मिला तुमको कुछ भी सामान? अरे भाग्यवान, सामान की बातों को छोड़ो, मैं तो तुम्हारे लिए पक्का मकान देखकर आया हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी गुफा है जो बिल्कुल खाली है। क्यों ना हम उसी में जाकर रहें? भला खाली गुफा हमारे जंगल में किस जानवर की हो सकती है? और बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में कौन अपनी गुफा को खाली करके चला गया? वो गुफा उस खूंखार भालू की है। वो अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में रहने के लिए गया है, और वो दोनों बातें कर रहे थे कि कम से कम 4-5 महीने में आएंगे। तब तक वो गुफा खाली ही रहेगी। क्यों ना हम उस गुफा में चले जाएं, बरसात का मौसम भी कट जाएगा। अगर वो भालू किसी दिन लौट आया तो वो हम दोनों को जिंदा ही चबा जाएगा।
अगर वो भालू किसी दिन आएगा तब भी उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तुम जरा अपना कान तो मेरे पास करना, मैं तुमको बताता हूँ। गधा ने अपनी पत्नी को अपना प्लान बता दिया और वो दोनों गुफा में चलने के लिए राजी हो गए। गधा भालू दादा की गुफा में रहना शुरू कर देता है। जंगल में खूंखार भालू के ना होने की वजह से जंगल के सभी जानवर बहुत ही खुश थे। लो गधे भाई, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए मीठे मीठे गन्ने लेकर आया हूँ। तुम इस गुफा को छोड़कर मत जाना। लो गधे भाई, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं हरी हरी घास लेकर आई हूँ। वो खूंखार भालू क्या गया, इस जंगल में तो रौनक ही आ गई। तुम इस गुफा का अच्छे से इस्तेमाल करना और हो सके तो तुम इस गुफा को कभी खाली मत करना। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। गधे का परिवार गुफा में बहुत ही मजे से रह रहा था। कभी कभी बारिश होती है तो गधे का बच्चा काफी डर जाता है। अजी सुनो जी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे, इतनी खूबसूरत गुफा में भी तुमको डर लग रहा है? क्यों? अगर किसी दिन वो खूंखार भालू आ गया तो क्या होगा? वैसे भी अब बारिश तो खत्म होने वाली है। अरे, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। मैंने कहा ना, मेरे पास एक प्लान है और वो प्लान मैंने तुमको भी बताया है, फिर भी तुम डर रही हो। आने दो उस खूंखार भालू को। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश होती है। गधी और गधी का बच्चा बारिश बंद होने का इंतजार करते हैं। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में बारिश से बचने के लिए बैठे हुए थे और फिर सुबह हो जाती है। बारिश बिल्कुल थम चुकी थी। सभी जंगल में भालू के दहाड़ने की आवाज गूंजती है। अजी, ये दहाड़ तो उस खूंखार भालू की है। लगता है वो अपनी गुफा में वापस लौट रहा है। इससे पहले वो इस गुफा तक आ जाए, हमको कुछ न कुछ करना होगा। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो खूंखार भालू यहाँ पर आए तब वही तरकीब करना जो मैंने तुमको कान में बताई थी। ठीक है जी, तुमने जैसा बताया था मैं वैसा ही करूँगी। फिर वो खूंखार भालू यहाँ से अपने आप चला जाएगा। भालू की खूंखार दहाड़ से जानवरों में डर सा बैठ गया और वो इधर उधर भागने लगे। तभी जंगल में भालू के दहाड़ने की आवाज आती है। भालू दहाड़ता हुआ अपने गुफा की ओर जा रहा था। गधा अपने परिवार के साथ उस गुफा में अंदर ही था। तभी गुफा में से गधी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अजी सुनते हो? जल्दी से हमारे बच्चे के लिए भालू का ताजा मांस लेकर आओ। हमारा बच्चा बहुत ही भूखा है। आज तो मेरे बच्चे को पक्का भालू का ही ताजा मांस खाना है। अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं यूं गया और कान पकड़कर भालू को अभी लेकर आता हूँ। फिर उस भालू का ताजा मांस बच्चे के साथ साथ मुझको भी खिलाना और तुम भी खाना। सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हाँ, तुम जाओ और जल्दी से भालू का मांस लेकर आओ ना। उनकी बातों को सुनकर भालू काफी डर जाता है। पता नहीं ये किस जानवर का बच्चा है जो भालू का मांस खाता है। बच्चे के साथ साथ पूरा परिवार ही भालू का मांस खाता है। यहाँ मेरी जान को खतरा है। मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ। भालू जंगल से जाने लगता है। तभी उसको एक चुगलखोर बकरी मिल जाती है। बकरी भालू को गधे की सारी बात बताती है, लेकिन भालू को बकरी की बातों पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, फिर तुमको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा, पर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। अगर तुमने मुझको फंसवा दिया तो मैं तुमको ही मार दूंगा, समझी? जी भालू दादा, मैंने अपनी आँखों से गधे को आपकी गुफा में रहते हुए देखा है, वो भी उसके पूरे परिवार के साथ। वो दोनों गुफा की तरफ आते हैं। गुफा की तरफ आते हुए उनको गधी ने देख लिया और जाकर गधे को बता देती है। गधा फिर से नई तरकीब का इस्तेमाल करता है। सुनो जी, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ जाकर अपने बच्चों को भालू का ताजा नरम मांस खिला दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम थोड़ा तो सब्र करो। मैंने एक बकरी को भेजा है, वो भालू को लेकर आती ही होगी। फिर पूरा परिवार भालू की दावत उड़ाएगा। धोखेबाज बकरी, तू मुझको यहाँ लाकर मरवाना चाहती है। लगता है तू भी इस खतरनाक जानवर से मिली हुई है। आज मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बकरी भालू से जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन भालू दादा उसको जान से मार देता है और इस तरह बकरी की चुगलखोरी की सजा उसको भालू के हाथों से मिल जाती है। गधे की समझदारी से भालू उस जंगल को छोड़कर चला जाता है। शीतलपुर नाम के एक जंगल में 3 बकरे रहा करते थे। वो तीनों बहुत ही चालाक, समझदार और होशियार थे। वो एक नदी के पास घास वाली पहाड़ी प्रदेश में रहा करते थे। सबसे छोटा था। छोटा चालाक बकरा
बीच वाला था समझदार बकरा और सबसे बड़ा था होशियार बकरा। उनको पूरा दिन मीठी हरी घास खाना बहुत ही पसंद था। वो तीनों नदी का ठंडा पानी भी पिया करते थे। वो तीनों दिन भर खाते खाते और बस खाते ही रहते थे। जल्द ही उनको पता चला कि वो जिस पहाड़ी पर रहते हैं उन्होंने वहां की घास को खाकर खत्म कर दिया है। इस घास को तो हमने खाकर खत्म कर दिया। अब हम तीनों भाई क्या खाएंगे? तुम चिंता क्यों करते हो छोटे बकरे भाई? तुम जरा नदी की दूसरी तरफ तो देखो। वहाँ पर हरा भरा घास का बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर बहुत ही मीठी मीठी घास उगी हुई है। हम वहाँ पर जाएंगे और पेट भरकर खूब सारी घास खाएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बीच वाले बकरा भाई। उस घास के मैदान तक पहुंचाने के लिए हमको इस नदी का एक पुल पर करना है बस। उस तरफ बहुत ही रसीली और मीठी घास है खाने के लिए। लेकिन उस पुल को पार करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस पुल के पास एक बहुत बूढ़ा और बहुत ही अक्लमंद शेर रहता था, जो पुल को पार करने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाता था। उन बकरों की भी भूख दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। हम तीनों में से सबसे पहले उस पुल को पार कौन करेगा? बड़े बकरा भाई, मेरे हिसाब से हम तीनों भाइयों में से सबसे पहले छोटे बकरे भाई को पुल पर करना चाहिए। उसके बाद पुल को मैं पर करूंगा और सबसे अंत में आप पुल को पार करना चाहिए। हाँ बीच वाले बकरे भाई, तुम्हारा ये विचार मुझको बहुत ही पसंद आया। छोटे बकरे भाई जाओ और तुम पुल को सावधानी से पार करो। बड़े भाई का आदेश मिलते ही छोटा बकरा भाई पुल पार करने के लिए जाता है। वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। टिप टॉप उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज कर रहे थे। मेरे पुल पर कौन आवाज कर रहा है? लगता है बहुत दिनों के बाद कोई इस पुल को पार करके जा रहा है। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। और वो शेर छलांग लगाकर छोटा बकरा भाई के पास आ गया। अरे तू तो बड़ा कमजोर सा जानवर है, तुझसे तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। चल बता, कौन है तू? मैं हूँ सबसे छोटा बकरा भाई और मैं उस तरफ की मीठी घास खाने के लिए जा रहा हूँ। तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते क्योंकि मैं अब तुमको खाने वाला हूँ। छोटा बकरा भाई बहुत ही डर गया, लेकिन वो बहुत ही चालाक और होशियार बकरा था। देखो शेर, तुम मुझको मत खाना। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा बकरा हूँ। मेरे जैसे छोटे पतले और कमजोर बकरे को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हारा अच्छा खाना नहीं बन पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे बीच वाले भाई को खा सकते हो। वो आ ही रहा है। वो मुझसे बड़ा और मोटा भी है। क्या सच में तुम्हारा भाई तुमसे तगड़ा और मोटा है? हाँ, वो सच में मुझे बड़ा और बहुत ज्यादा चर्बी वाला है। तुम उसको खा सकते हो। ठीक है, तो फिर तुम इस पुल को पार कर सकते हो। भूखा शेर दुखी मन से पुल के नीचे चला गया। वो छोटा बकरा टिप टॉप करके बचा हुआ पुल पार करके बड़े घास के मैदान में पहुंच गया। नदी के दूसरी तरफ खड़े उसके दोनों भाइयों ने देखा कि छोटा बकरा भाई पुल पार करके सुरक्षित पहुंच गया है। अब मैं पुल पर करूंगा। जैसे ही उसके बड़े भाई ने अपनी गर्दन हिलाई तो वो पुल पर करने के लिए चला गया। वो भी पहाड़ पर से टिप टॉप करता हुआ निकल पड़ा। उसके भी नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज करने लगे। लगता है कोई मेरे पुल को पार कर रहा है। फिर उस बूढ़े से ने उस पुल पर दोबारा से छलांग लगाई। मैं हूँ बीच का बकरा भाई। मैं अपने छोटे भाई से मिलने के लिए इस नदी को पार करके उस मीठी घास वाले मैदान में जाना चाहता हूँ। तुम्हारा यह ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अब तुमको खाने वाला हूँ। बीच वाला भी होशियार बकरा भाई बहुत ज्यादा डर गया। वो भले डर गया हो, लेकिन वो अपने छोटे वाले भाई की तरह बहुत ही चतुर था। वो बोला, तुम मुझे कहा तो सकते हो, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। गलती? क्या गलती कर रहा हूँ मैं? अगर तुम थोड़ी देर और इंतजार कर लो तो मेरा बकरा भाई भी इस पुल को पार करने के लिए आ रहा है। फिर तुम उसको अपना भोजन बना सकते हो। वो हम सबसे बड़ा है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। निश्चित ही वो तुम्हारा भोजन बन सकता है अगर तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो तो। ठीक है, तुम पुल पर कर सकते हो, कोई बात नहीं है, जाओ। लोभी शेर।
ये बोलकर फिर से पुल के नीचे चला गया। वाला होशियार बकरा भी टिप टॉप करते हुए उस पुल को पार कर गया और विशाल घास के मैदान में अपने छोटे भाई से मिला। दूसरी तरफ बड़े बकरे भाई ने देखा कि उसके दोनों छोटे बकरे भाई बड़े घास के मैदान में पुल पार करके पहुंच गए हैं। वो भी पहाड़ पर टिप टॉप करते हुए निकल पड़ा। पैरों की आवाज सुनकर पुल के नीचे बैठा शेर तीसरी बार कूदकर बड़े बकरे भाई के सामने आ गया। कौन है तू जो मेरे पुल पर टप कर रहा है? मैं बड़ा बकरा भाई हूँ। मेरे दो छोटे भाई पुल पार करके जा चुके हैं उस तरफ। तुम पुल को पार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमको अब खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। अपने छोटे भाइयों की तरह वो बड़ा बकरा भाई उस शेर से डरने वाला नहीं था। वो जानता था कि ये बूढ़ा शेर है, ये मुझसे नहीं जीत पाएगा। बड़ा बकरा भाई थोड़ा पीछे हुआ और अपने नुकीले सींगों को आगे करके उस शेर की ओर दौड़ पड़ा। बड़े बकरे भाई ने उस शेर को ऐसी टक्कर मारी कि वो जाकर नदी में गिर गया और वो दोबारा किसी को दिखा ही नहीं। और इस तरह वो बड़ा बकरा भाई भी टिप टॉप करते हुए पुल को पार करके चला गया और उस विशाल घास के मैदान में जाकर अपने छोटे और बीच वाले भाई से मिला। और वो होशियार बकरे फिर से सारा दिन मीठी और हरी घास खाते थे और नदी का ठंडा पानी पीते थे और बहुत ही मजे से रह रहे थे।